दोस्तों, आज की वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं। हम आपके लिए नए कंटेंट बनाते हैं, लेकिन YouTube हमारी वीडियोस का रीच नए लोगों तक नहीं पहुंचा रहा है। इसलिए हमारी मेहनत के हिसाब से रिजल्ट नहीं मिल रहा है। इसलिए अगर आप हमारी मदद कर आप वीडियो की रीच बढ़ा सकते हैं। बस आपको वीडियो को लाइक करना है और एक कमेंट कर आप हमारी मदद कर सकते हैं। धन्यवाद। बाबाओं और तांत्रिकों के जादू की नहीं, आज हम बात करेंगे वे इन विच कि जॉन जे मेडिना एक डेवलपमेंट मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट है, जिनका मेन रिसर्च एरिया है आइसोलेशन एंड कैरेक्टराइजेशन ऑफ जीन्स इन्वॉल्व्ड इन ह्यूमन ब्रेन डेवलपमेंट। जॉन मेडिना ने अपना मैक्सिमम प्रोफेशनल करियर मेंटल हेल्थ को समझने में लगाया है और इसके बाद ही उन्होंने ब्रेन के 12 रूल्स लिखे अपनी बुक अगेंस्ट वेल में। और आज हम इस ई बुक से ब्रेन रूल्स सीखेंगे और ऐसे मेथड सीखेंगे जिससे ब्रेन की परफॉर्मेंस 34% तक इंक्रीज की जा सकती है। सो लेट्स स्टार्ट। ब्रेन रूल्स। तो सबसे पहला ब्रेन रूल आता है एक्सरसाइज बूस्ट ग्रीन पार्क। ऑथर 2 लोगों से मिले, जेम और फ्रैंक। इन दोनों की एज मिड 80 में थी। हिस मर्सी जेम्स व्हील चेयर में अपना टाइम गुजारते थे। वो बिना बात के रोने लगते थे, दीवारों को घूरते रहते, बहुत कुछ भूल जाते हैं। इन शॉर्ट बस अपने मरने का इंतजार कर रहे थे। है फ्रैंक इसके बिल्कुल ऑपोजिट थे। वह 80 के होने के बावजूद वो 80 के नहीं लगते थे। वह बहुत ही एक्टिव से और अपनी लाइफ एंजॉय करते थे। अब सिर्फ फ्रेंड एक्सरसाइज करते थे, लेकिन रिसर्चर्स यह जानना चाहते थे कि क्या एक्चुअल में एक्सरसाइज की वजह से ही इनकी मेमोरी बेटर थी और कम बीमारियां थी, या फिर कोई और रीजन था। सवाल यह था कि क्या यह सिर्फ एक ह्यूमन ऑब्जर्वेशन थी जिसमें गलतियां हो सकती हैं, या फिर इसे एक्सपेरिमेंट से प्रूव किया जा सकता था। इसलिए रिसर्चर्स ने एक्सपेरिमेंट करना स्टार्ट किया और हर एक्सपेरिमेंट में यह निकला कि जो लोग एक्सरसाइज करते हैं वह मेमोरी में स्पेशल थिंकिंग में काफी बेहतर परफॉर्म करते हैं उन लोगों से जिनकी से बैटरी लाइफ साइड है, यानी जो बस बैठे रहते हैं और कोई एक्सरसाइज नहीं करते। जॉन बोलते हैं यह इसलिए है कि हमारा ब्रेन बनाया गया था एक ऐसी बॉडी के साथ जो हजारों साल पहले 12 माइल्स दे चलती थी, और इसलिए हमारा ब्रेन ज्यादा बेटर भी परफॉर्म करता है। जब हम एरोबिक एक्सरसाइज करते हैं, यानी जिसमें हमारी हार्ट विद इंक्रीज होता है, यह इसलिए होता है क्योंकि एक्सरसाइज से ब्रेन में ब्लड पहुंचता है, जिससे ब्रेन को एनर्जी और ग्लूकोज मिलता है, जो ब्रेन से जहरीले इलेक्ट्रॉनिक को निकाल लेता है। इस पूरे कॉन्सेप्ट पर एक बुक भी लिखी जा चुकी है जिसका नाम है स्पार्क द रेवोल्यूशनरी न्यू साइंस ऑफ एक्सरसाइज एंड ग्रीन। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है द ह्यूमन ब्रेन एनवोल्व। यह रूल कहता है कि ह्यूमन को मिलियन साल लगे यह अमेजिंग ब्रेन पाने के लिए। पहले हमारे पास सिर्फ विजिट ब्रेन था, यानी छिपकली वाला बैग जो सिर्फ बॉडी के बेसिक फंक्शंस को एक्टिवेट रखने के लिए यूज होता था, जैसे कि विद एंगर हैट्रेड को मेंटेन रखना, सोना और जागना। यह कोई कॉम्प्लेक्स काम नहीं कर सकता था। लेकिन फिर इसमें कुछ और ऐड हुआ है, अम्यजदाल, और हमें एक कैट ब्रेन मिला, जिसकी वजह से हम नई चीजों के बारे में जान गए। जैसे कि हम शिकार को देखकर मार सकते थे, शिकारी को देखकर भाग सकते थे और वेपन यूज कर सकते थे। और फाइनली बहुत सालों के बाद इसमें ऐड हुआ कॉर्टेक्स, जो कि ब्रेन के इंटरनल पार्ट्स के साथ डीप कम्युनिकेशन कर सकता था, जिसकी वजह से हमें बोलने के सेंसस, मेमोरी और प्रोसेसिंग पावर मिली। और यह सब इंप्रूवमेंट्स तब हुई जब ह्यूमन सवाना में आए और जब हमने 4 टांगों के बजाय 2 टांगों पर चलना सीखा, जिसकी वजह से हमारी बॉडी को कम एनर्जी की जरूरत पड़ती थी और वह सारी एक्स्ट्रा एनर्जी ब्रेन को डेवलपमेंट करने में यूज होती थी, जिसकी बदौलत हमें यह अमेजिंग कॉम्प्लेक्स ब्रेन मिला। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है एवरी ब्रेन इज वायर्ड डिफरेंट। माइकल जॉर्डन, जो कि गोल्ड क्वेस्ट बास्केटबॉल प्लेयर हैं, उन्होंने 1944 में बास्केटबॉल छोड़कर बेसबॉल ज्वाइन कर ली थी और जॉर्डन को एक के बाद एक हार का सामना करना पड़ा। उनसे आउटफील्ड में 11 गलतियां हुई। कई लोगों को यह समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि बेसबॉल और बास्केटबॉल में काफी स्किल्स मैच करती है। रिसर्चर्स कहते हैं कि यह इसलिए हुआ क्योंकि जो भी चीज हम अपनी बॉडी के साथ करते हैं, फिजिकली करते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमारे ब्रेन की वायरिंग चेंज होती है। इसलिए अगर 2 लोगों के साथ इजेक्टली इंसिडेंट भी हो रहे हैं,
तो उनके ब्रेन सेम जगह पर सेम तरीके से इंफॉर्मेशन स्टोर नहीं करते हैं। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है, वी डोंट पे अटेंशन टू बोरिंग थिंग्स। बहुत ही अमेजिंग रिसर्च में रिसोर्सेज को यह पता चला कि एट अ टाइम सिर्फ और सिर्फ हम एक ही चीज पर फोकस कर सकते हैं, यानी मल्टीटास्किंग के लिए हम बने ही नहीं हैं। जिसका मतलब यह है कि हमारे सेंसेस किसी चीज को देख भी रहे हैं, विद ए फ्यू सेकेंड्स वह उनमें से मैक्सिमम चीजों का डेटा डिलीट कर देंगे ताकि हमारा ब्रेन एक ही चीज पर फोकस कर सके। रिसोर्सेज कहते हैं कि अगर हम किसी भी चीज पर अटेंशन बनाना चाहते हैं तो हम इमोशनली और राउज होने चाहिए। इससे हमें टीवी पर दिखाई दे रही एडवर्टाइजमेंट इमोशनल होती हैं ताकि वह हमें याद रहे। नेक्स्ट ब्रेन रूल आता है, रिपीट टू रिमेंबर। अगर आपको मेमोरी की प्रॉब्लम है तो इस ब्रेन रूल को सुनो। हम अपनी रिमेंबरिंग स्कीम्स इंप्रूव कर सकते हैं अगर हम उस इंफॉर्मेशन को उसी एनवायरनमेंट की तरह रिकॉर्ड करें, इस एनवायरनमेंट में उसे याद किया था। यानी अगर हम एग्जाम हॉल में एग्जाम देना है तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि जब हम पढ़ाई करें तो हमारा रूम एग्जाम हॉल की तरह दिखते ताकि हम उसे इंफॉर्मेशन को रिकॉर्ड कर सके।